गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर पुणे के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा प्रसाद सूर्यवंशी स्किन लॉजिक्स एंड मेडिकेयर क्लिनिक से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर अरुणा प्रसाद सूर्यवंशी ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल दवाइयाँ जो होती है उनको 1 to 4 वीक्स द पीरियड कैन वेरी। आपको इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक यू कैन गेट दैट रिलीफ कि आपका जो इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन वो कम हो गया है। फिर भी मेंटेनेंस के लिए हम, जैसे मैंने पहले भी बोला कि टॉपिकल मेडिकेशन या पाउडर्स आपको कुछ हद तक उसको कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में रिकरेंसी के चांसेस, मतलब बार बार ये इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब नेल इन्फेक्शन होते हैं और या स्काल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन चला जाता है तो उसके लिए हर दवाई का टाइम पीरियड अलग रहता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? बेसिकली फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, तो जैसे ही स्वेटी एरिया है या वाटर लॉगिंग जहाँ पे ज्यादा होता है वो एरिया हमको ड्राई रखने हैं। उसके लिए ट्वाइस डेली यू कैन टेक अ बाथ और कीप दैट एरिया ड्राई। और जो भी मेडिकेशंस आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिए वो आपको प्रॉपरली लगाना चाहिए। इफ यू आर वेयरिंग स्विम वेयर्स और यू आर गोइंग फॉर जिम तो वो भी आप रेगुलरली उसको वॉश करना जरूरी होता है। सो जितना ज्यादा उसको ड्राई रखोगे वो एरिया को उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फंगल इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? जैसे हमने बोला कि ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है और सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटी फंगल, जैसे हम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं या कुछ वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीवायरल्स यूज करते हैं, उसी तरह फंगल के लिए हमको एंटी फंगल्स यूज करना। मोस्ट कॉमनली अजोज ग्रुप के जो भी मेडिसिन रहते हैं या ड्रग्स रहते हैं, टॉपिकल मेडिकेशंस रहते हैं, लोशन रहता है, शैम्पूज रहते हैं, पाउडर्स रहता है, सोप रहते हैं या बॉडी वॉशेस रहते हैं। सो दीज ऑल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द ग्रुप ऑफ एंटी फंगल मेडिकेशन। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? तो बेसिकली जो भी मोस्ट डेंजरस फंगल इन्फेक्शन माना जाता है, जो कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा का चल रहा था, जैसे म्यूकरमाइकोसिस और इनवेसिव कैंडिडियासिस बोलते हैं, और ये जो कैंडिडा ग्रुप का जो फंगाई रहते हैं उसके वजह से ये कॉज होता है। जो ब्रेन या मेनिंजेस तक जाता है दैट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, और जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की वजह से हो जाता है। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट kind of serious fungal infection and for that we have a particular line of management. डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो डर्मेटोलॉजिस्ट से तो वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ये मेडिकेशंस लेना है, और हम कुछ लाइक 4 वीक्स तक के लिए ओरल मेडिकेशंस हम देते हैं। जो उसके बाद भी हम जो करते हैं कि हम बोलते हैं कि टॉपिकल मेडिकेशंस कंटिन्यू रखो इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स और पाउडर्स, हम पेशेंट्स को ऐसे बोलते हैं। तो एंटी फंगस ओरली अगर उसका डोज कंप्लीट होता है तो यू कैन स्टॉप दैट, बट उसके बाद आप टॉपिकल मेडिकेशंस या पाउडर से उसको मेंटेन करना है। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल दवाइयाँ जो होती है उनको 1 to 4 वीक्स द पीरियड कैन वेरी। आपको इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक यू कैन गेट दैट रिलीफ कि आपका जो इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन वो कम हो गया है। फिर भी मेंटेनेंस के लिए हम, जैसे मैंने पहले भी बोला कि टॉपिकल मेडिकेशंस या पाउडर्स आपको कुछ हद तक उसको कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में रिकरेंसी के चांसेस, मतलब बार बार ये इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब नेल इन्फेक्शन होते हैं और या स्काल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन चला जाता है तो उसके लिए हर दवाई का टाइम पीरियड अलग रहता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? बेसिकली फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, तो जैसे ही स्वेटी एरिया है या वाटर लॉगिंग जहाँ पे ज्यादा होता है वो एरिया हमको ड्राई रखने हैं। उसके लिए ट्वाइस डेली यू कैन टेक अ बाथ और कीप दैट एरिया ड्राई। और जो भी मेडिकेशंस आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिए वो आपको प्रॉपरली लगाना चाहिए। इफ यू आर वेयरिंग स्विम वेयर्स और यू आर गोइंग फॉर जिम तो वो भी आप रेगुलरली उसको वॉश करना जरूरी होता है। सो जितना ज्यादा उसको ड्राई रखोगे वो एरिया को उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फंगल इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? जैसे हमने बोला कि ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है और सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटी फंगल, जैसे हम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं या कुछ वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीवायरल्स यूज करते हैं, उसी तरह फंगल के लिए हमको एंटी फंगल्स यूज करना। मोस्ट कॉमनली अजोज ग्रुप के जो भी मेडिसिन रहते हैं या ड्रग्स रहते हैं, टॉपिकल मेडिकेशंस रहते हैं, लोशन रहता है, शैम्पूज
रहते हैं, पाउडर्स रहता है, सोप रहते हैं या बॉडी वॉशेस रहते हैं. सो दीज ऑल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द ग्रुप ऑफ एंटी फंगल मेडिकेशन. Public awareness initiative for healthy India.